नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि HSG क्या होता है और इसका कितना कॉस्ट आता है, क्या इसमें पेन होता है या नहीं होता है और ये कब हमें करवाना चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको हमारी इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए आप इसको एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे होते हैं। आज सुबह भी एक पेशेंट मेरे पास आई एंड वो 2-3 बार डॉक्टर्स ने उसको एडवाइस किया था कि आप HSG टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन लोगों के मन में HSG को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और काफ़ी सारा डर है कि ये HSG बहुत पेनफुल होता है और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऑलमोस्ट एक डिलीवरी जैसा पेन होता है। तो इस डर से वो लोग अपना ये टेस्ट नहीं करवाते हैं, लेकिन HSG टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आपको फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, यानी कि आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और काफ़ी सालों से कर रहे हैं फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, बाकी सभी फैक्टर्स नॉर्मल हैं। तो ये HSG टेस्ट है क्या? HSG का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, यानी कि आपके यूट्रस के अंदर, आपकी बच्चेदानी के अंदर एक डाई डाली जाती है और वो डाई को फिर हम फॉलो करते हैं एक्सरे फिल्म में, या फिर आजकल एक न्यू टेक्निक आई है रेडियो ओपेसिटी वाली, जिसमें हम कंप्यूटर स्क्रीन में हम चेक करते हैं बाकायदा वीडियो में कि वो दवाई यूट्रस में कहाँ कहाँ जा रही है और लास्ट में यूट्रस से निकल कर ट्यूब्स में जाकर आपके पेल्विक एरिया में, यानी ट्यूब्स के बाहर का जो एरिया है उधर वो निकलती है या नहीं। POD बोलते हैं उसे, पाउच ऑफ डगलस में वो निकलता है या नहीं निकलता है। तो अगर वो डाई आपके यूट्रस में डाली और वो आपके ट्यूब्स से बाईपास हो गई और पेल्विक एरिया में आ जाती है तो यानी कि आपके ट्यूब्स ओपन हैं। अगर वो डाई बाहर नहीं निकलती है तो वो ब्लॉक्ड हैं। ये ब्लॉकेज जो है वो कहीं पर भी हो सकती है, आपके यूट्रस की स्टार्टिंग में भी हो सकती है, यानी ट्यूब्स जहाँ पर यूट्रस से कनेक्टेड रहती हैं वहाँ ओपनिंग में हो सकती है। ऑस्टिया उस पार्ट को बोलते हैं, तो वो कॉर्नुआ ब्लॉकेज कहलाता है। वो ब्लॉकेज आपकी बीच में भी हो सकती है या फिर वो आखिर में भी हो सकती है, जहाँ वो फिम्ब्रियाज रहते हैं, जहाँ वो अंडेदानी के पास में जो ट्यूब का पार्ट रहता है उस जगह को, जिसे फिम्ब्रियल एंड ब्लॉकेज बोलते हैं। इसके अलावा HSG की इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आपको ये पता लगता है कि एक्चुअल ब्लॉकेज है कहाँ पर। और बहुत बार ऐसा होता है कि ट्यूब ब्लॉक नहीं है लेकिन ट्यूब की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती है। लाइक ट्यूब के अंदर स्वेलिंग रह सकती है, साल्पिंजाइटिस जिसको बोलते हैं। ट्यूब के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, छोटी छोटी गांठें रहती हैं जो TB के पेशेंट्स में हमने बहुत ज़्यादा देखा है। इसके अलावा ट्यूब के अंदर पानी का कलेक्शन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ परसिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, आपके ट्यूब्स की एक्चुअल कंडीशन क्या है, उसको जानने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो है HSG। और SSG एक टेस्ट होता है, सोनोसाल्पिंजोग्राफी। हम लोग उससे ज़्यादा प्रेफर HSG करते हैं, जबकि अभी ऐसा बोला जाने लगा है कि SSG इज़ अ बेटर वे एज़ कम्पेयर टू HSG, बट हम उसे बेटर इसलिए मानते हैं बिकॉज हम ट्यूब्स को ट्रीट कर रहे हैं एंड पीपल इन अदर पैथीज दे आर गोइंग फॉर लेप्रोस्कोपी एंड IVF। तो ट्यूब्स ठीक होती हैं या नहीं होती हैं उससे उन्हें इतना इफेक्ट नहीं है। एंड अनदर थिंग इज, अगर उन्हें ओपन करना है तो वो लेप्रोस्कोपी से करेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि वो ब्लॉकेज कहाँ है एंड दे कैन वर्क ऑन इट। बट हम लोग ट्रीटमेंट प्रॉपरली नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, बिना किसी लेप्रोस्कोपी के कर रहे हैं, बिना किसी ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं। और IVF तो हमारे प्रोटोकॉल में है ही नहीं, बिकॉज हम चाहते हैं कि सभी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी लें। तो उस केस में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्यूब्स की एक्चुअल ब्लॉकेज का कारण क्या है, या फिर प्रेगनेंसी में ट्यूब्स कहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट कर रही हैं। उसके लिए फॉर अस HSG इज़ द बेस्ट टेस्ट जो आप ट्यूब्स की जानकारी के लिए कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि HSG बहुत ही दर्द देता है, इसमें एक डिलीवरी जितना पेन होता है, तो हम ये टेस्ट नहीं कराते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। HSG कराने के कुछ तरीके हैं जो आपको लेस पेनफुल या फिर टोटली पेनलेस भी हो सकते हैं। लाइक अगर आप HSG माइल्ड सिडेशन में कराते हैं, हल्की बेहोशी में कराते हैं, तो आपको दर्द कम होता है। दूसरा ऑप्शन जो आजकल आता है वो है जो डिस्पोजेबल कैनुलास यूज़ किए जाते हैं। तो डिस्पोजेबल कैनुलास जो हैं वो बहुत ही लेस पेनफुल होते हैं और उसकी वजह से आपको पेन कम होता है।
और तीसरा जो प्रोटोकॉल है वो है आपका अंडर जीए कराने का, यानी जनरल एनेस्थीसिया में आप करवा सकते हैं, जिसमें आप पूरी तरीके से बेहोश हैं और आपका ट्रूथ टेस्ट अच्छे से परफॉर्म किया जाता है और आपको पेन नहीं होता। तो डेट इज़ अ टोटल पेनलेस प्रोसीजर। आप उसको माइल्ड पेन में भी करा सकते हैं एंड कंप्लीट पेनलेस में भी करा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इस टेस्ट का कॉस्ट कितना रहता है। तो ये टेस्ट जो है वेरी करता है आप किस प्रोटोकॉल में जाकर करा रहे हैं। 2500 से लेकर 6000 तक के बीच में ये टेस्ट वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसे बेहोशी में करा रहे हैं या डिस्पोजेबल कैनुला से करा रहे हैं या फिर आप इसको जनरल माइल्ड सेडेशन में करवा रहे हैं। तो वो उस पर वेरी करते हुए टेस्ट का जो कॉस्ट है वो 2500 से लेकर 6000 के बीच में, 2500 to 6000 के बीच में ये टेस्ट का कॉस्ट रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये टेस्ट हमें कब कराना चाहिए, पीरियड के कौन से दिन पर कराना चाहिए। नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं कि आपकी ब्लीडिंग जो है, साइकिल की ब्लीडिंग है, वो प्रॉपरली बंद हो जाए और बंद होने के बाद आप 2 दिन का गैप देकर तब ये टेस्ट करवा लीजिए। अदरवाइज आप पीरियड के 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन तक ये टेस्ट करवा सकते हैं, बशर्ते आपको रिलेशन नहीं बनाना है, आपको हस्बैंड वाइफ का जो इंटरकोर्स है वो नहीं करना है। और देन यू कैन गो फॉर दिस टेस्ट अप टू योर 10th डे ऑल्सो। 11 डे में भी कुछ डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं, डेट इज़ नॉट रॉन्ग अगर आपका यूपीटी नेगेटिव है तो। एंड फ्रेंड्स, एक जो प्रॉब्लम हमने बहुत बार पेशेंट्स में देखी है कि कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और ऐसा सोच कर आते हैं कि उनकी ट्यूब्स दोनों ब्लॉक हैं, लेकिन वो एचएसजी ठीक से नहीं हुआ होता है। तो जो मैंने आपको बोला कि आप एचएसजी बेहोशी में कराइए या माइल्ड सेडेशन में कराइए, वो इसलिए कि अगर आप जब बहुत दर्द में होते हैं तो आप अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। स्पाज्म की वजह से कई बार डाई जो है वो ट्यूब्स में ठीक से नहीं जाती है और वो ब्लॉकेज जैसा शो करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एचएसजी की जो एक्सरे फिल्म है वो आपके पास हो। अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक होंगी तो एटलीस्ट यूट्राइन कैविटी, जो बच्चेदानी है, वो तो आपको दिखेगी ही कैविटी में। तो एचएसजी ठीक से हुआ है तो यूट्राइन कैविटी दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पेशेंट्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमने बाद में उनके टेस्ट कराए हैं और उसमें उनकी दोनों ट्यूब्स जो हैं वो एकदम नॉर्मल निकली है। जो ट्रीटमेंट है ट्यूब ब्लॉकेज का, उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि फिर उन पेशेंट्स को इतने टाइम से कंसीव क्यों नहीं हो रहा था, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। हम बाकी फैक्टर्स पर काम कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आप एचएसजी बिल्कुल फियरलेस होकर या फिर आप माइल्ड सेडेशन में या प्रॉपर बेहोशी में कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि वो रिपोर्ट हमें परफेक्ट मिले। तो ये कुछ प्रश्न थे एचएसजी से रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके एचएसजी में किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है या कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो आशा आयुर्वेदा आपके साथ हमेशा है। आप बिना किसी लेप्रोस्कोपी की तरफ जाएं या बिना आईवीएफ की तरफ जाएं और बिना हताश हुए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप हताश नहीं होइए, बिना किसी स्ट्रेस में जाए, आप सबसे पहले आशा आयुर्वेदा को कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज हम पिछले 8 सालों से ट्यूबल ब्लॉकेज के ऊपर बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और हम बहुत सक्सेस स्टोरीज आपके सामने ऑलमोस्ट डेली जो है वो प्रेजेंट करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, डोंट वरी and don't be hesitate to go for HSG and don't be fearful for HSG। आप आराम से जाएं, अपना टेस्ट करवाएं, कुछ दिक्कत है तो आप हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू।